हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। मेरा नाम है मजालन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स कोएक्सियल लाइन। जैसा कि आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा, पहले मैंने यहाँ लिख रखा है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स कोएक्सियल लाइन। इससे पहले इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया है वो मैंने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं वहां जाके मेरी प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर डाइपोल। बताया है मैंने लास्ट वीडियो में। डाइपोल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो कि कुछ ना कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे सिचुएटेड रहते हैं। तो जो ये हमने चार्ज लिए हैं वो लिए हैं हमने -q और +q, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट लेंगे वो लेंगे हम m और इसकी जो लेंथ होगी इसको हम डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं, वो होगी 2l। अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है या कोएक्सियल प्लेन या कोएक्सियल लाइन, तो यहाँ एक हम पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और इस पर कोई भी पॉइंट ले लूं, यानी डाइपोल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं, तो वो होगा आपका कोएक्सियल लाइन या कोएक्सियल पॉइंट पे हम बात करें तो। ठीक है, तो मान के चलो मैंने ये पॉइंट ले लिया है जो कि परपेंडिकुलर लाइन पे है, जो कि डाइपोल पे डाइपोल लेंथ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मैं ये m जो है मिड पॉइंट है डाइपोल का, तो जो l होगी ये जो है m से लेके a तक ये l होगी और m से लेके b तक भी l डिस्टेंस होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट को P कंसीडर करेंगे जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और ये जो पॉइंट है ये कोएक्सियल लाइन पे है और इक्वेटोरियल लाइन पे है। अगर हम इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे मिला दें, ठीक है, तो ये जो एंगल लेंगे ये थीटा एंगल होगा। एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको। लेट अस कंसीडर सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि हम क्या करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। अगर आपने कॉपी पेन अभी नहीं लिए तो प्लीज कॉपी पेन ले लीजिए और अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज q। यहाँ हम चार्ज q का जो है डाइपोल लेंगे, चार्ज q मैग्नीट्यूड का। ठीक है, डाइपोल मींस दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इट मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और अपोजिट है उसकी पोलैरिटी। ठीक है, विद सेपरेशन, उनके बीच की जो सेपरेशन होगी वो कितनी होगी, वो 2l ली है हमने। मैंने लास्ट वीडियो में बताया 2l क्यों लेते हैं, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस 2l। लेट m बी द मिड पॉइंट, m जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। m बी द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन, सेपरेशन का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, लेट another point P on कोएक्सियल लाइन, क्या, कोएक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, या तो हम उसको कोएक्सियल भी बोल देते हैं या फिर इक्वेटोरियल लाइन भी बोल देते हैं, इक्वेटोरियल लाइन ऑन विच। और हाँ दोस्तों, ये जो M से लेके P तक की डिस्टेंस है वो हम R कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, R। तो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन which is R unit away from the midpoint of the separation, सेपरेशन के मिड पॉइंट से R यूनिट दूर है, ये पॉइंट ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हियर वी आर इंटरेस्टेड टू, हियर एट पॉइंट P पर हमको, एट पॉइंट P वी आर इंटरेस्टेड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे और इन दोनों चार्जेस की वजह से हमको क्या निकालना है, यहाँ पे डाइपोल निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, सॉरी कोएक्सियल लाइन।
कोएक्सियल लाइन पे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो है फिगर जो हमने ड्रॉ किया है ड्यू टू डाइपोल की वजह से क्या क्या जो फिनोमेनास है वो हो सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर बेसिक जो है वो लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें ये ए से लेके पी तक की डिस्टेंस को, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है उसके लिए, ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली इसी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मैथमेटिकल जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे हमने निकाला है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये दोनों डिस्टेंस जो है सेम हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक जैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। एक्चुअली माइनस क्यू चार्ज, जो माइनस क्यू चार्ज होता है उसकी तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो आती है। ठीक है, और जो प्लस क्यू चार्ज होता है उससे अवे होती है, यानी हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। किससे, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। तो ये हम E1 मान के चल रहे हैं जो इससे निकल रही है, और ये जो है वो E2 मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है E का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, पहले ही हम जानते हैं कि E जो है E इक्वल्स टू 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ाया है, आपने अगर वहां जाके वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ E1 लिया है हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो 1/4 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद चार्ज एक्चुअली हम यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आर की बात करें, यहाँ आर क्या है, ये जो है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है कि ए से बी से पी तक की डिस्टेंस क्या है। मैंने ये बोला था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे हम चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं जिस पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे इसकी डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो इसकी डिस्टेंस क्या है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा तो ये वाला जो है रूट हट जाएगा। क्या होगा, ये रूट जो है हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिंपली रहेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूं मैं। ठीक है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो E2 है वो, E2 को जो लिखेंगे 1/4 अब Q भाई कंसीडर हम नहीं करेंगे, माइनस है क्योंकि माइनस जो है पोलैरिटी को कंसीडर नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते टाइम पे। अब इससे A से P तक की डिस्टेंस क्या है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिंपली बचेगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन डाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सेल लाइन पे करते थे तो वहां पे जो डायरेक्शन एक ही रहती थी, लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो 2 डायमेंशन में चल रहा है। कहने का मतलब ये है वो एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और वाई एक्सिस में भी चल रहा है। इसीलिए हमको जो इसके जो वेक्टर कंपोनेंट है उसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप 11th में भी पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम उसमें वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से होगा ये रिजॉल्व। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है ऐसे और वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है ऐसे। तो ये वाले जो होंगे वो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाई एक्सिस वाले, उसको E1 sin थीटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये थीटा हमने यहाँ पहले ही कंसीडर कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे जो हम लेंगे ये होगा तुम्हारा E2 cos ऑफ थीटा, सॉरी E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। ऐसे ही ये भी उसी तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो नीचे होगा, इसको हम बोलेंगे E2
साइन E2 साइन थीटा, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस पे इसका जो कंपोनेंट है वो होगा आपका E2 cos ऑफ थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज की तरफ आती है क्योंकि मर्ज होती हैं उसमें, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। हमने E1 E2 ले लिया पहले ही, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की दोनों जगह डायरेक्शन है ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू क्या है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, दोनों में। इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का सहारा लेके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा वेक्टर कंपोनेंट में। और वेक्टर कंपोनेंट में हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, पहला तो वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम साइन थीटा लेते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम cos थीटा लेते हैं। तो इस तरीके से हमको रिजॉल्व करना होता है और मैंने रिजॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब क्या करेंगे, देखो अब E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब ये फॉर्मूले में देखो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज लिखा हुआ है। इनके मैग्नीट्यूड्स देखो, हमने अभी डायरेक्शन की बात नहीं करी है, इनके मैग्नीट्यूड देखिए आप दोनों को, इनके दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। इसके मतलब हम क्या कर सकते हैं, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E, ये कर सकते हैं। E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E, ये लिख सकते हैं हम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बिगाड़ लेता हूं। कोई भी क्वेरी हो आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका उत्तर जरूर देंगे उसका, ठीक है। तो जो हमारी E1 जो हमने निकाला था, सॉरी E1 E2 जो है वो बराबर थे, मैंने अभी फॉर्मूले में नीचे आपको दिखाया था, E1 E2 इक्वल्स टू E, ये था। और ये किसके बराबर था, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R L प्लस R, ये था, ठीक है। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये था E1 E2। अब क्या करने पड़ेगा, ऑन रिजॉल्विंग द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ E के जो है वेक्टर कंपोनेंट्स यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के जो वेक्टर कंपोनेंट हैं, आप उनको रिजॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा। अब देखिए आप डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो देखिए E1 और E2 ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ हम केवल सिंपल ये कर सकते हैं, ये E1 E2 हटा के मैं E कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, ठीक है। तो अब ये बताइए E sin थीटा और E sin थीटा के जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है और डायरेक्शन कैसी है, उसकी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है और इसकी नीचे की तरफ डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट डायरेक्शन है विद सेम मैग्नीट्यूड। इससे क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स गेट्स कैंसिल्ड आउट, गेट कैंसिल्ड। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका अपोजिट डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है। अब ये देखिए इन दोनों की डायरेक्शन cos थीटा वाले जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनकी डायरेक्शन सेम है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, क्या ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, E1 E2 की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि उनकी जो पहले जो हमने डायरेक्शन कंसीडर की थी वो इस डायरेक्शन में की है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो दोनों की सेम है। तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गेट सम अप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गेट सम अप, क्या हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे। तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आएगी ER, दैट इज E cos थीटा, एक इस वाले के कारण E cos थीटा जो माइनस क्यू की चार्ज की वजह से है और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, तो प्लस के E cos ऑफ थीटा। आप इसको थोड़ा सा इजी वे में समझें, इजी माइंड, रिलैक्स माइंड में समझें तो थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने क्लास 11th में वेक्टर कंपोनेंट वगैरह, ये वेक्टर्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपको श्योरली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए ER इक्वल्स टू E cos थीटा और E cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो कैंसिल हो गए और ये वाले ऐड हो गए, ठीक है। हमारे पास E मैग्नीट्यूड है तो हम इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा, ER इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दैट इज 2E cos ऑफ थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत।
नो प्रॉब्लम। अब ई की जो वैल्यू है, हम ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। कहाँ से? ये जो हमने E1 E2 E3 जो निकाला था उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। दैट इज ER इक्वल टू 2E। 2E की जगह मैं लगा सकता हूँ 2 इंटू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे cos थीटा और है, क्या है? cos ऑफ थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू मैं इस ट्राइंगल से निकालूं। जैसे मैं इस ट्राइंगल को यहाँ बनाना चाहूँ, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, ये थीटा है, क्या है? थीटा। और ये जो इसकी मैंने क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज निकाला था वो था L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। और ये था थीटा और ये थी R आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये P था, ये A थी, ये B था, ठीक है, ये L थी, A B नहीं सॉरी M था ये, ठीक है। अब यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकालिए। cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा जनरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप जनरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या है इसके लिए? L है और हाइपोटेन्यूज है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जनरली आप cos थीटा की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ लिख दो मैं cos थीटा जो है वो किसके बराबर है? L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो क्या? L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q इंटू 2L, यहाँ पे वही बन गया डायपोल वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो होता क्या है? P इक्वल्स टू Q इंटू 2L जो है वो डायपोल का फॉर्मूला होता है, डायपोल मूवमेंट का। तो यहाँ पे हम इसकी जगह डायपोल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ER जो होगा वो ER बेसिकली ये बन जाएगा आपका Q इंटू 2L की जगह मैं P लगा सकता हूँ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद में आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसकी और दूसरा जो होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। रूट था इसलिए मैंने ऊपर 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्चुअली जो यहाँ पे जो L है, क्या है यहाँ? L जो है वो काफ़ी छोटा है, L स्क्वायर इज लेस देन दैट ऑफ R स्क्वायर। तो नेगलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्टिंग L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो L स्क्वायर है ये नेगलेक्ट हो जाएगा और हम इसको देखते हैं किस तरीके से चेंज होगा फॉर्मूला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यहाँ से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये R स्क्वायर हो जाएगा और इसकी R स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये R स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो यहाँ से जो R स्क्वायर की पावर 1/2 है, मैं हमने यहाँ पे देखो L स्क्वायर जो है नेगलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने वैल्यू पुट की। चलो ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। P जो है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो हमने इसके बाद में L स्क्वायर यहाँ पे नेगलेक्ट किया, क्या किया? L स्क्वायर जो नेगलेक्ट किया तो L स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम बचेगा R स्क्वायर। और दूसरा जो R स्क्वायर है यहाँ से भी L स्क्वायर की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, इसकी पावर R स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो आप देख सकते हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो R स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा, इसकी पावर 1/2 है। तो आपकी जो है 1/2 से 1/2 पावर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए आपका R स्क्वायर इंटू R बचेगा। दैट इज, अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये जो सॉल्व करने के बाद जो आएगी आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स कोएक्सियल लाइन, वो ये होगी RQ। ये जो है आपकी, ये है आपकी रिजल्टेंट, क्या है? रिजल्टेंट। दोस्तों ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, ER यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ, ठीक है। P जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है यहाँ पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप वो जाके आप वहाँ देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।